अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गाइज़, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स HEC से अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स HEC से अटेस्ट करवाए हैं, जिसमें BBA की डिग्री और BBA का रिज़ल्ट कार्ड और BBA की डिग्री की फ़ोटोकॉपी वो भी अटेस्ट करवाई है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मैं आपकी सबसे पहले अपनी डिग्री की अटेस्टेशन की मैं स्टैम्प दिखाऊंगा और स्टिकर दिखाऊंगा कि किस तरह से डिग्री अटेस्ट होती है। तो ये सबसे पहले आप देख लें। ये जो है BBA की डिग्री मैंने अटेस्ट करवाई है। इससे नीचे जो है BBA की डिग्री की फ़ोटोकॉपी ये भी अटेस्ट करवाई है। ये फ्रंट साइड पे होती है, ठीक है। डिग्री की जो है बैक साइड पे अटेस्टेशन होती है और जो फ़ोटोकॉपी होगी ना, जो आप सेपरेट से करवाएंगे तो उसकी फ्रंट साइड पे ये टेस्ट होती है। और ये जो है ये रिज़ल्ट कार्ड की अटेस्टेशन है। तो आपको प्रोसीजर बताऊंगा, मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने ये सारे जो है आपने प्रोसीजर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने गूगल में जाके HEC का सर्विस पोर्टल जो है वो ओपन करना है। उसमें सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए जैसे आप किसी भी जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कुछ भी है, उसका आप जैसे अकाउंट बनाते हैं इसी तरह इसमें साइन अप करेंगे। साइन अप में ये है कि आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा आपका जो है ईमेल एड्रेस, इसके अलावा आपका जो पासवर्ड जो आप देंगे अकाउंट बनाने के लिए, रिपीट पासवर्ड और पासपोर्ट नंबर वो भी आप मेंशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो आपके पास ईमेल में कोड आएगा, वो आप ईमेल ओपन करेंगे, जो ईमेल आप देंगे उस कोड को वेरीफाई करेंगे, फिर आपका जो है साइन अप हो जाएगा। तो आपका अकाउंट बन जाएगा HEC सर्विस पोर्टल में। अब आपने क्या करना है, तो वो जो अकाउंट बन जाएगा आपका, आपने साइन इन करना है। साइन इन में जाके जब साइन इन करेंगे उसमें अपना यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर आपने क्या करना है, उसमें जैसे ही आपका साइन इन हो जाएगा उसमें सबसे पहले आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स होगी। पर्सनल डिटेल में आपका जो नेम, आपका जो है एड्रेस, ठीक है, आपका जो फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, और इसके अलावा ये पर्सनल डिटेल आ गई आपके फादर नेम ये। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सब प्रोसीजर में होगा कि आपने जो है डिग्री की जो है वो आपने प्रोसीजर करना है, डिग्री की डिटेल्स देनी है, ठीक है। डिग्री की डिटेल्स में ये है कि दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होगा कि आपने जो डिग्री जो अटेस्ट करवानी है वो आप जो है उसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने जब जैसे BBA की डिग्री अटेस्ट करवाई थी तो मैंने BBA की डिग्री, ठीक है, और इसके अलावा BBA का रिजल्ट कार्ड वो दोनों अपलोड कर दिए थे और बताया था कि मैंने ये अटेस्ट करवाने हैं। और इसके अलावा मैंने नीचे एक ऑप्शन था, चेकलिस्ट थी कि आपने इनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी अटेस्ट करवानी है, तो मैंने BBA की रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी अटेस्ट करवाने के लिए टिक मार्क किया था। तो आप इसमें जो HEC से डिग्री जो है अटेस्ट कौन कौन सी करवा सकते हैं, वो ये करवा सकते हैं कि आपने अपने जो है ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री अटेस्टेशन करवा सकते हैं, ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में। तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो मैंने इसलिए BBA की डिग्री अटेस्ट करवाई थी। तो मैं अपना ही इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। तो उसमें करना क्या है, आपने जब आपको डिग्री की डिटेल्स दे देंगे तो ये वाली डिटेल्स एक तो ये होंगी कि आपने कौन सी डिग्री अटेस्ट करवानी है, और फिर एक ये डिटेल्स होंगी कि इसमें आपने अपनी जो मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटर की डिग्री, इंटर का रिजल्ट कार्ड, ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन का रिजल्ट कार्ड, मास्टर की डिग्री, मास्टर का रिजल्ट कार्ड, ठीक है, ये सारे आपने अपलोड लाजमी करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्रोसीजर नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो ये डिग्री की डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये सारा डिग्री की डिटेल्स होके तो ये सारा कुछ जब जैसे ही आप ये सारा अपलोड कर लेंगे, डिटेल्स लिख लेंगे अपनी सारी डिटेल्स, उसके बाद होगा ये कि आपके जो है एंड में जो हैगा जो लास्ट ऑप्शन होगा वो वेरिफिकेशन होगा। आपने वेरिफिकेशन करनी है, जो जो डाटा आपने फिल किया होगा वो आपने लास्ट में वेरीफाई करना है। उसमें आपके नेम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है, फादर नेम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अपना ईमेल एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है सबमिट करने से पहले, ठीक है। क्योंकि जब सारा डाटा आप लिख लेंगे तो सबमिट करने से पहले आप सारी मालूमात देख लेंगे। जब सबमिट कर देंगे तो उसके बाद 1 हफ्ते का प्रोसीजर होता है, क्योंकि उसमें वो जांच पड़ताल करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे ही जांच पड़ताल करेंगे कि आया तो वो देखेंगे कि आपकी डिग्रीज ओरिजिनल हैं, ठीक है, और सारा कुछ वेरिफिकेशन करके और डिग्रीज देख के उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन आ जाएगा ना, वो मैं आपको एंड में वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगा स्क्रीन। उसमें क्या क्या प्रोसीजर जो है वो जो स्टार्ट होता है वो कहाँ पे ये एंड होता है। सबसे पहले सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा होगा, सेकंड नंबर पे आएगा स्क्रूटिनी का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें जांच पड़ताल होगा, और थर्ड ऑप्शन में ये होगा जांच पड़ताल करने के बाद आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स ऊपर असाइन टास्क आ जाएगा। असाइन टास्क में ये है कि आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं TCS के थ्रू, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकली भी आपको जो है वो आपको फीस भी बता दूंगा और आपको इसकी जो ऑनलाइन फीस भी बताता हूँ आपको इसी वीडियो में।
तो ऑनलाइन में यही है कि आपने टीसीएस के थ्रू उसको जाके सबमिट करवाना है। किसी भी करीबी टीसीएस ऑफिस चले जाएं और आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और वो आपको एक स्लिप देंगे और वो स्लिप जो है आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि उस स्लिप में जो कोड होगा, ठीक है, जो आपकी आईडी होगी पार्सल की, तो वो आपने अपलोड करनी होगी घर आके, ठीक है, उस वेबसाइट ओपन करके जहाँ पे आपका प्रोसीजर चल रहा होगा। तो डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने सबमिट करवानी है। सबसे पहले आपने जो है अपना आईडी कार्ड की कॉपी, और सेकंड नंबर पे जो आपने डिग्री अटैच करवानी है, ठीक है, ओरिजिनल डिग्री। और इसके अलावा अगर तो आप जो है रिजल्ट कार्ड भी अटैच करवाना चाह रहे हैं तो रिजल्ट कार्ड, और अगर तो उसकी रिजल्ट कार्ड की कॉपी या डिग्री की कॉपी अटैच करवाना चाह रहे हैं तो वो डिग्री या रिजल्ट कार्ड की कॉपी। तो मेरे उसमें क्या था, मेरे प्रोसीजर में ये हुआ था कि मैंने जो है बीबीए की डिग्री भी अटैच करवानी थी और रिजल्ट कार्ड बीबीए का अटैच करवाना था, और बीबीए की डिग्री की फोटोकॉपी भी अटैच करवा के नहीं थी। 3 डॉक्यूमेंट मैंने अटैच करवाने थे, जिसमें फीस तीनों की थी 2700, यानी कि 1000 रुपीज़ रिजल्ट कार्ड, 1000 रुपीज़ डिग्री और 700 रिजल्ट कार्ड की फोटोकॉपी थी। और इसके अलावा जो है आपको सबमिट करवाना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास फॉर्म होना चाहिए। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन ई सर्विस पोर्टल पे एचईसी के जब आप फिल कर लेंगे तो आपकी एक सीवी की तरह एक फॉर्म बन जाएगा। वो फॉर्म भी डाउनलोड करके आपने वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवाना है। और इसके अलावा जब आप फीस पे करेंगे निज़ाम बैंक के थ्रू, तो वो फीस का जो वाउचर होगा उसका जो आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। वो प्रिंट आउट निकलवा के वो भी आपने उसी एनवेलप में डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करवाना है टीसीएस के थ्रू, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। आईडी का दोबारा बता देता हूँ, आईडी कार्ड की कॉपी और ई सर्विस पोर्टल जो एचटीसी का है उसमें जो फॉर्म आपने फिल किया होगा वो फॉर्म डाउनलोड करना है। सेकंड वो डॉक्यूमेंट हो गया। थर्ड ये है जो आपने डिग्री करवानी है, थर्ड वो। और फोर्थ वो कि आपने जो है निज़ाम बैंक से जो वाउचर होगा, जो फीस सबमिट करवाई होगी, उसकी फोटोकॉपी, उसका प्रिंट निकलवा के वो भी डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है, वो भी भिजवाना है। तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एचईसी से जो डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटैच करवाने हैं उन तमाम जो टेस्ट करवाने हैं वो भी, उनकी भी फोटोकॉपी, और जो टेस्ट नहीं भी करवाने उनकी भी फोटोकॉपी, यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और मैट्रिक की सनद, और इंटर का रिजल्ट कार्ड और इंटर की सनद, और बीबीए का रिजल्ट कार्ड और बीबीए की सनद, और मास्टर्स का रिजल्ट कार्ड और मास्टर की सनद। ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने फोटोकॉपी, एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी एचईसी के लिए वो सेपरेट से आपने भेजनी है, ठीक है, उनके रिकॉर्ड के लिए। इसमें जो फीस है, फीस की बात करें तो ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन की फीस जो होती है वो 1000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट मैंने जो है यानी कि टीसीएस के थ्रू जमा करवा चुका हूँ मैं ऑनलाइन, ये बताना है हमको एचईसी वालों को पोर्टल पे। और उसकी जो क्या कहते हैं टीसीएस की जो फीस होगी वो होगी 250 रुपीज़, ठीक है, जो मैंने सबमिट करवाई थी। और इसके अलावा क्या करना है, जब वो स्लिप असाइन टास्क में जाके आपने टीसीएस की जो स्लिप है उसकी आईडी आपने सेंड लिख के, और उसके बाद आपने जो स्लिप है ना उसकी पिक्चर बना के अपलोड करनी है, वो भी साथ अपलोड करनी है। वो स्लिप फिर भी आपने संभाल कर रख देनी है जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपने वेट करना है, ईमेल का वेट करना है। मेरी बारी प्रोसीजर ये हुआ था कि मेरा जो है 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगा था। मेरा 1 महीना 6 दिन लगे थे टोटल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते होते मुझे। एक वैसे तो ये डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेसिंग की जो है वो टाइम होता है वो है 30 डेज से 50 डेज होते हैं। बाज़ लोगों के डॉक्यूमेंटेशन 15 डेज के अंदर अटेस्टेशन होके आ जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में क्या हुआ था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स 1 महीना 6 दिन में अटेस्ट होके वापस आए थे मेरे घर। तो उसके बाद आपने वेट करना है, ईमेल का वेट करना है। जैसे ही आप ईमेल आएगी, आपको ईमेल आएगी कुछ अर्से बाद, तो 15 दिन बाद भी आ सकती है, 20 दिन बाद भी आ सकती है, महीने बाद भी आ सकती है। तो ईमेल का जैसे ही वेट करेंगे ईमेल आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले तो ईमेल आपको ये आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें मिल चुके हैं एचईसी वालों की तरफ से, ठीक है। कुछ दिनों बाद, तकरीबन वो 4 दिन बाद भी आ सकती है। जब आप टीसीएस के थ्रू डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो आपको ईमेल आएगी 3-4 दिन के बाद कि आपके डॉक्यूमेंट्स में रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वो प्रोसीजर में ये आ जाएगा, पहले सबमिटेड था, फिर सिक्योरिटी था, ठीक है। उसके बाद आपका ये होगा कि आपकी जो कोरियर स्लिप है अपलोड हो गई है, फिर कोरियर स्लिप जो है वो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोरियर के थ्रू रिसीव हो गए हैं। उसके बाद ये होगा कि आपकी जो कोरियर के थ्रू रिसीव हो गए हैं, रिसीव होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अटेस्टेशन जो है हार्ड कॉपी मिल चुकी है। उसके बाद हार्ड कॉपी मिलने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेशन हो गए हैं। और उसके बाद जो है फाइनल प्रोसीजर ये होगा कि आपको डिस्पैच हो गई, ठीक है, वहाँ से अटेस्टेशन होने के बाद डिस्पैच हो गई, आपको कुछ ही दिन में मिल जाएंगी। तो तकरीबन मुझे तो 1 महीना 6 दिन में मिले थे। बाकी ये है कि आपको कुछ जल्दी भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है काम के वर्क पे कि वहाँ पे कितना वर्कलोड है काम का। तो ये प्रोसीजर है। इसके लिए ये है कि मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, उसमें ये है साइन अप का प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो है कितनी क्या फीस है वो भी मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। और इसके अलावा जो है इसका जो है इसका पोर्टल का जो है एक मैनुअल है, वो भी थोड़ा उसके स्क्रीनशॉट आपको एंड में नज़र आ जाएंगे। और इसकी अगर आप फिजिकली करवाना चाह रहे हैं, फिजिकली में भी प्रोसीजर सिर्फ ये होता है, उसमें ये होगा कि ऑनलाइन आपको साइन अप करके, साइन इन करके
जो आपको डॉक्यूमेंट जो आपको इसकी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी, जितनी भी डिटेल्स आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स जब आप एंटर कर देंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। वेरीफाई करने के बाद सबमिट करके तो आपने फिजिकली खुद जाना है, ठीक है। जैसे ही वो आपको बुलाएंगे, ईमेल आएगी कि आप लोग अब इस दिन आ जाएं, इस डेट को इतने बजे आ जाएं, तो वो फिजिकली आपको जाना पड़ेगा फिजिकली जाने के लिए। तो उसकी जो फिजिकली फीस है वो अर्जेंट फीस होती है 3000, अगर आपने अर्जेंट करवाना है वो पेमेंट होती है। और जो अगर आप फोटो कापी की फीस करना चाहेंगे, टेस्ट करवाना चाहेंगे, तो 700 की डॉक्यूमेंट फोटो कापी की फीस है 700, ठीक है। तो आप फोटो कापी भी करवा सकते हैं टेस्ट, ठीक है। वो भी अगर आप करवा के रख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपने क्या करना है, ये सारा कुछ सबमिट करवा के रिसीप्ट लेके आना है आपने। वो कोरियर स्लिप जो है वो अपनी आईडी, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी, और इसके अलावा वो आपने अपलोड कर देनी है। 3000 फीस होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं कि किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स HTC से अटैच करवाने हैं। तो वैसे तो ये लोग अटेस्टेशन इसलिए कराते हैं HTC से ताकि वो आउट ऑफ कंट्री जाने के काम आते हैं। अगर किसी ने दुबई जाना है या किसी भी गल्फ कंट्री जाना है या अब्रॉड जाना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग पहले जाली डिग्री शो करवा के वहाँ पे दुबई चले जाते थे जॉब के लिए, तो जिसकी वजह से कई लोग हमारे पाकिस्तानी पकड़े गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये लाजिम कर दिया है कि जब तक आपकी डिग्री HEC से अटेस्टेशन नहीं होगी तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। और इसमें ये मज़ीद ये बताना चाहूँगा कि HEC के लिए डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए अगर तो आपने दुबई जाना है, ठीक है, उसके लिए प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है मैट्रिक का, इंटर का, वो आपने पहले बोर्ड ऑफिस से, मुतलका बोर्ड, आप जिस शहर में हैं मुतलका बोर्ड से पहले आप अटेस्टेशन कराएंगे, जिसकी फ़ीस फ़ी डॉक्यूमेंट 4000 रुपीज़ है और डिफरेंट सिटी में डिफरेंट फ़ीस है। उसके बाद आपने वही डॉक्यूमेंट सील पैक होके वो आपने पार्सल लेके जाना है IBCC से। IBCC जो है वो अपनी फ़ीस लेगा, वो लाहौर भी, जहाँ आपका सेंटर बनेगा, लाहौर का होगा तो लाहौर जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद होगा तो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, तो वो अपनी फ़ीस लेंगे। उस फीस का मुझे आइडिया नहीं है, तो आप नेट पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो IBCC से अटेस्टेशन होने के बाद जाके आप जो है वो फिर HEC से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना। जो टोटल प्रोसीजर यही है। तो मैं वो वाला प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपने अब जो अटेस्टेशन जो करानी है वो HEC से कब करानी है, मैं वो वाला वहाँ से वीडियो शुरू कर रहा हूँ और वो आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट तो जो है वो आपने फिर वो मोफा से अटेस्ट करवाना होता है, अगर तो आपने दुबई जाना है या गल्फ कंट्री किसी भी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है अटेस्टेशन की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को। और इसके अलावा मज़ीद वीडियो के लिए मैं आपके पास जल्द आऊँगा, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होती है आपसे मुलाकात। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।